दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया, जिनके घर शुक्रवार को सीबीआई की तरफ से रेड डाली गई थी, इस वक्त बड़ी खबर ये कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, बल्कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ कुल 13 आरोपी हैं जिनके खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, क्या मतलब लुकआउट नोटिस दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई है आबकारी घोटाले के मामले में और मनीष सिसोदिया समेत 13 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि अब इनमें से कोई भी शख्स जो है वो विदेश नहीं जा सकता है और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से लगातार सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है उसमें मनीष सिसोदिया समेत इन सभी की मुश्किलें, जिन आरोपियों के नाम एफआईआर में दर्ज है, उन सभी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है। मैं आपको रोकूंगी मनोज वर्मा, दर्शकों को क्लियर कर देते हैं कि लुकआउट नोटिस जारी होने का मतलब कि अब ये लोग देश के बाहर ना जा पाए, यही मतलब है लुकआउट नोटिस जारी होने का। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी बेहद आक्रामक थी और इसी शराब नीति में जो घोटाला हुआ है, जिसको लेकर कटघरे में बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी सरकार को खड़ा किया जा रहा है। कई नाम भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिना रही थी उन आरोपियों के जो देश छोड़कर जा चुके हैं। मनोज जी बिल्कुल, देखिए लुकआउट सर्कुलर का मतलब यही है कि अब इनमें से कोई भी आरोपी जो है वो विदेश नहीं जा सकता है, यानी कि देश छोड़कर नहीं जा सकता है। और अब लगातार अब इस मामले में मुश्किलें इन सभी की बढ़ने वाली है, क्योंकि कल भी सीबीआई ने कुछ लोगों को सम्मन करके पूछताछ के लिए बुलाया था और काफी देर तक उन लोगों से पूछताछ हुई थी। हालांकि सीबीआई ने उनके नामों को खुलासा नहीं किया है और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर के अंदर सीबीआई 14 घंटे तक रही, वहां से सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए और अब उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को खंगाला जा रहा है और अब सम्मान करके कहीं ना कहीं अब सीबीआई की जो टीम है वो मनीष सिसोदिया को जल्द ही पूछताछ के लिए जरूर बुलाएगी और तब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिन आरोपियों से कल पूछताछ की गई है उनके बयान और मनीष सिसोदिया के बयान जब सीबीआई लेगी उनको मिलाया जाएगा तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, बढ़ती हुई मनीष सिसोदिया की मुश्किलें यहां से नजर आ रही हैं, क्योंकि अब सीबीआई की तरफ से लुकआउट सर्कुलर मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी कर दिया गया है और लुकआउट सर्कुलर जारी होने का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया हिंदुस्तान के बाहर नहीं जा सकते। एक तरीके से विदेश जाने पर यह रोक, लुकआउट नोटिस का मतलब मोटे तौर पर यही। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं सियासी प्रतिक्रिया के लिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरीश खुराना जी मौजूद हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से जांच एजेंसी कदम बढ़ा रही है, शिकंजा कस रहा है, गिरफ्तारी आपको लग रहा है मुमकिन है? देखिए, कानून अपना काम करेगा और मुझे लगता है कि जो भी कल्प्रिट होगा वो बच नहीं सकता कानून के हिसाब से। लेकिन इस प्रकार से कल अंदेशा जताया था खुद मनीष सिसोदिया जी ने कि मेरी गिरफ्तारी बहुत जल्दी होने वाली है, उनको कहीं ना कहीं अंदेशा है इस चीज का कि जो भी कुछ साक्ष्य सीबीआई ने कलेक्ट किए हैं वो उनकी गिरफ्तारी के लिए काफी हैं और इसीलिए उन्होंने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो आशंका जताई कि मुझे कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाएगा 2-4 दिन के अंदर। उनको लग भी रहा है कि 2-4 दिन के अंदर ये कार्रवाई होने वाली है। पर इसलिए हरीश जी, आपके जो सियासी विरोधी हैं वो तो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना। उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डराने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके, और ये जो लुकआउट सर्कुलर अब जारी किया गया है इसको भी उसी कड़ी में जोड़कर देखा जाएगा कि साहब अगर वाकई में साक्ष्य मिल गए, सबूत मिल गए, सीधे गिरफ्तार करो ना। लुकआउट सर्कुलर का क्या मतलब? देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा यही 3 महीने पहले यही जब जसवंत जैन को गिरफ्तार किया गया था, अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री को, यही हल्ला मचा था, सेम हल्ला कि हमें बेचारा पॉलिटिक्स दिखाने के लिए जो कुछ हो रहा था कि हमें हिमाचल के प्रभारी बना दिया गया जसवंत जैन को, इसलिए वो गिरफ्तारी से डर गए और बीजेपी डर गई और ये सब कुछ हुआ था। यही सेम स्क्रिप्ट थी ना। आज जब मनीष सिसोदिया पे गाज गिरने वाली है या क्या जो भी सीबीआई की इंक्वायरी हुई है, आज यही डायलॉग माना जा रहा है कि गुजरात से हम डर गए और ये हो गया। ये तो कल्प्रिट और विक्टिम बनने की कोशिश, विक्टिम को जो कल्प्रिट है वो अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश में है। ये चीज अब लंबी चलने वाली नहीं, हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। लेकिन हरीश जी, जिस तरीके से ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, आपके सियासी विरोधी खासतौर से आम आदमी पार्टी ये कहकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेगी कि साहब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली एम्बैरेस करना चाहते हैं।
लुकआउट सर्कुलर का क्या मतलब एक चुने हुए नेता के लिए जो दिल्ली का बाकायदा उप मुख्यमंत्री है, वो कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, ये पूछा जाएगा ना सर पलटकर। भाई बीजेपी ने थोड़ी करवाया है, ये सीबीआई की कानूनी प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति को जब पूछताछ होती है और गिरफ्तारी होने वाली होती है उसको लुकआउट नोटिस जारी होता है ताकि वो देश से भाग ना जाए। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेन देना। तो सीबीआई एक स्वायत्त एजेंसी है, उसने जो भी किया होगा अपने कानून के तहत किया होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया, भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर राजनीति क्यों कर रही है, हमें इससे कोई लेना नहीं है। ये कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। अगर आपने कुछ सबूत, आपके खिलाफ सबूत आए तो आपको गिरफ्तारी होगी, आपके खिलाफ सबूत नहीं आएंगे तो आप बच निकल जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें है तो मचाने की क्या जरूरत है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप घबरा क्यों रहे हैं कानून। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी एबीपी न्यूज के लिए समय देने के लिए। हरीश खुराना बीजेपी के नेता को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि जांच एजेंसी जो है वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, कदम आगे बढ़ा रही है। इस पर राजनीतिक पलटवार करने की आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को कोई जरूरत नहीं है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा मौजूद हैं। अलका लांबा, जांच एजेंसी की तरफ से मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होना, आप किस तरीके से देख रही हैं इसको? बहुत हैरान करने वाला है। दिल्ली का उप मुख्यमंत्री गायब हो गए, लापता हो गए, भाग लिए कि दिल्ली पुलिस को उनको लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ रहा है। शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी की ये न्यूज सुनते ही, खबर आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है, थानों तक पहुंच गई है। तो मनीष सिसोदिया जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देते हुए सरेंडर कर देना, अपने आप चले जाएं और बोल दें ये लुकआउट नोटिस जो है गलत है, क्योंकि ये बहुत हैरान करने वाला है। कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान, और अब भाग भी रहे हैं कानून से कि पुलिस बुला रही है या आ नहीं रहे या लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ रहा है। क्यों छुप रहे हैं, समझते तो पड़े। यही तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये सारा खेल जो है वो तो हमको राजनीतिक तौर पर कटघरे में खड़ा करने के लिए खेला जा रहा है। अगर वाकई में कुछ मिल रहा है आपको तो आइए सीधे गिरफ्तारी कर लीजिए। गिरफ्तार क्यों नहीं करते? नहीं, गिरफ्तार तो करेंगे, है ना। यूं ही 12 लोगों के खिलाफ FIR नहीं हुई, वही यूं ही सिसोदिया जी का नाम टॉप पर नहीं आया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस को सबूत दिए हैं, पंजाब और दिल्ली में कैसे शराब माफियाओं को नियम कानूनों को ताक पर रखकर जो है वो लाइसेंस दिए गए। मुख्य सचिव की रिपोर्ट पे लिखा है 144 करोड़ का चूना आपने लगा दिया है सरकारी खजाने को, और बंदरबाट की आपने लाइसेंस देने में शराब के नशा माफियाओं को। जब सीबीआई की जांच हुई, डर के मारे अपनी नीति वापस ले ली। वाह, वो नीति जो ईमानदार नीति थी, वो नीति जो मुनाफे की नीति थी, जो अभी तक करोड़ों रुपए का मुनाफा दे रही थी इन्हें, उससे ये पलट गए, नीति वापस ले लेते हैं और अब शिक्षा नीति के पीछे छुप रहे हैं। अरे देश में बात शिक्षा नीति की नहीं हो रही, बात आपकी शराब नीति की हो रही है, जिसने पूरी राजधानी दिल्ली को जो है वो नशे की राजधानी बनाने को कसर नहीं छोड़ी है। महिलाओं से पूछिए, मैं कहूंगी रोमाना, दिल्ली की सड़कों पर निकलिए, हमारी महिलाएं जो पीटी है क्योंकि वो विरोध कर रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, अब उप मुख्यमंत्री क्या भाग सकता है, देश छोड़कर चला जाएगा? लुकआउट सर्कुलर जिस तरीके से जांच एजेंसी की तरफ से जारी किया गया है, उससे तो खबर इसी रूप में इंटरप्रेट की जाएगी अलका। तभी तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है कि साहब विदेश जाने पर रोक। तो कहीं ना कहीं मतलब जांच एजेंसी को यह अंदेशा कि देश छोड़कर भाग सकते हैं मनीष सिसोदिया, इसका मतलब तो यही निकाला जाएगा ना। जब बुरी तरह फंसेंगे तो कुछ भी ये कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये फंस चुके हैं। और तो नोटिस कोई हल्के में मजाक में जारी नहीं किया गया है। अगर आम आदमी पार्टी में दोबारा कह रही हूँ, मुख्यमंत्री बहुत सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पे, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ANI का जो है वो माइक रख कर, तभी वो प्रेस वार्ता नहीं करते कि आपके सवाल सीधे वो ले सके, है ना। तो अभी आए तुरंत और मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को कहें मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, तुरंत कानून का सामना कीजिए। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करने की नौबत आई क्यों है? आप सरेंडर करिए, समर्पण करिए, हम तस्वीरें देखना चाहते हैं। भागने नहीं देंगे इन्हें, इन्होंने दिल्ली बर्बाद की है, दिल्ली बर्बाद किए, सारे सबूत है भ्रष्टाचार के और ये नप चुके हैं। अब इनका कट्टर ईमानदार चेहरा, बेईमान चेहरा सामने आकर बेनकाब हो चुका है। रोमाना बिल्कुल, तो आप इस्तीफे की मांग कर रही हैं, लगे आप ये कह रही हैं कि अब केजरीवाल को सामने आना चाहिए। जी रोमाना जी, आपको याद है ना रामलीला मैदान, अन्ना आंदोलन और जन लोकपाल, और इन्होंने शीला दीक्षित जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर भाजपा के साथ मिलकर उस रामलीला मैदान में हमला किया था, इस्तीफे मांगे थे। आज ये इनकी नैतिकता कहाँ चली गई? आज इनकी नैतिकता कहाँ है? क्यों नहीं इस्तीफा देते? आपका पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जेल, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने से जेल, आपका शिक्षा मंत्री लुकआउट नोटिस भगोड़ा हो गया है,
ढूंढे नहीं मिल रहा है, समर्पण करें, इस्तीफा दे। बहुत बहुत शुक्रिया अलका लांबा एबीपी न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा को आप सुन रहे थे, जो कह रही हैं कि जब फंसेंगे तो भाग सकते हैं, इसी वजह से ये सर्कुलर निकालना जरूरी था। लुकआउट सर्कुलर जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ निकाला गया और साथ ही साथ इस्तीफे की मांग जो की जा रही है न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।